सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में चल रहे मदरसों को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे जुड़ी कई सिफारिशें की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के लिए इन फैसलों पर रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई गई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स भी शामिल थे। बता दें कि सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांग लिया है। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने NCPCR की रिपोर्ट के आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा था, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने किया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा NCPCR के 7 जून और 25 जून और 27 जून की जारी रिपोर्ट और इसके बाद उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगा दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर NCPCR ने ऐसी क्या सिफारिशें की थी जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई। दरअसल NCPCR ने सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर RTI अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराए जाने की सिफारिश की थी। NCPCR ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों या फिर गैर मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए और RTI अधिनियम 2009 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। आयोग ने कहा था कि गरीब पृष्ठभूमि के मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। NCPCR ने कहा था कि जिस तरह संपन्न परिवार धार्मिक और नियमित शिक्षा में निवेश करते हैं, उसी तरह गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी ये शिक्षा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी को समान शैक्षिक अवसर मुहैया हो। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के 2 बड़े आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें मदरसों को बंद करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना शामिल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।